तैयार है और उसके बाद में उसको रविनाथ मेरे साथ सभी लोग भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। सभी देशवासियों, ग्रामवासियों, मेरे विद्यालय के छात्र छात्राओं, पधारे हुए महंगे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, जन सामान्य, सरकारी कर्मचारीगण, सभी मेरे देश के नागरिकों, आज हम 66वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि गणतंत्र का जो वास्तविक अर्थ होता है जनता द्वारा चुनी गई सरकार की स्थापना, जहां हो वो देश गणतंत्र कहलाता है। और मैं इसी सौभाग्य को अन्य शब्दों में बताऊं तो गांवों में भी इन दिनों गणतंत्र स्थापित होने जा रहा है। पंचायती राज का चुनाव चल रहा है, उसकी आचार संहिता लगी हुई है। हम उसी दौरान ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। लेकिन बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सरदार समन जो सोजो क्षेत्र में आता है, ये द्वितीय चरण के अंदर इसी गणतंत्र का शुभारंभ हुआ है। और हमारे यहाँ पर अभी नए नव निर्वाचित सरपंच इसी गणतंत्र दिवस के ऊपर हमारे बीच में बता रहे हैं, यानी कि एकदम परिवर्तन। और आज ये विद्यालय परिवार और पूरा समस्त ग्रामीण जन हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार ताली बजाएं आप लोग। आचार संहिता के नाते मेरे शब्द बंधे हुए हैं, मेरी वाणी भी बंधी रहेगी, लेकिन मेरे हृदय के अंदर जो उद्गार है मैं उनको ज्यादा इसीलिए मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। हम आपके हैं और आप हमारे हैं, साधारण सी बात है। ये बच्चे आपके हैं और इन बच्चों के हृदय में आप हैं, हम सब समझ रहे हैं। और इसी का महसूस करते हुए हमें इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े धूमधाम से मनाना है। इसी औपचारिकता को पूरा करने के लिए हमने ये समारोह पिछले 5 दिन के विद्यालय बंद होने के बावजूद हमने तैयारी करवाई और इस समारोह को मनाना है। हमें राष्ट्रभक्त दिखना है और दिखाना है, इसलिए ये समारोह मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस अवसर पर यदि आपके लिए किसी पुरस्कार की कोई घोषणा न हो तो आप निराश न होना। ऐसे कई समारोह आएंगे, हमें तो अपने देश प्रेम को सर्वोपरि रखना है। मुझे पता है, आपको भी ज्ञान है, आप एक पढ़े लिखे सरपंच है, सभी लोग विराजमान हैं, आपके मन में बहुत कुछ बच्चों को देने के लिए होगा। आप अपने हिसाब से अपनी मर्यादा का पालन करते हुए बच्चों को दे, विद्यालय को दे, हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन इस मंच से, जैसा कि आप सभी परिचित है, इस मंच से हम किसी भी एक राजनीतिक पार्टी का कोई आह्वान करने नहीं जा रहे हैं, न उनके बारे में कोई समर्थन करने जा रहे हैं, न इस तरह की कोई चर्चा करने जा रहे हैं। हमें तो केवल एक भारत सरकार का, हमें राष्ट्रीयता का एक संदेश जो देना है, हम उसी के नाते यहाँ पर एकत्र है। विद्यालय के अंदर ये जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, इसी के पृष्ठभूमि में मैं आपको बता देता हूँ। ये विद्यालय बहुत ही समस्याओं से जूझ रहा है और कई वर्षों से जूझ रहा है। हमारे पास में मैन पावर न होने के बावजूद, मतलब स्टाफ की कमी होने के बावजूद, हमने पिछले साल 1.5 साल के अंदर बहुत से संसाधन यहाँ पर जुटाए हैं। हमने इस पूरे विद्यालय का लगभग काफी कुछ कायापलट किया है, सभी आपको पता भी है। इस विद्यालय का पहली बार में 20-25 वर्ष के बाद में इसका रंग रोगन किया गया है। इस विद्यालय के अंदर कमरों के अंदर मार्बल की फिटिंग हुई है। आप विचार कर सकते हैं कि सीमेंट का तो फर्श होता ही है, कोटा स्टोन भी होता होगा, लेकिन मार्बल संगमरमर का फर्श अगर बना सकते हैं कि सरदार समन की विद्यालय के अंदर एक जीर्णशीर्ण स्थिति के अंदर पहुंच गया था। अभी गिरे जिस समय मैंने ज्वाइन किया गया था। बैठने के लिए फर्नीचर नहीं, चेयर्स नहीं और बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं। लेकिन आपको पता है, मेरे को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ विद्यालय का आपका बोर्ड का सेंटर बन गया है। हर कमरे के अंदर आपकी लाइट फिटिंग है, पंखे हैं, सारी चीजें हैं और एकदम काफी कुछ हमने इसको सुधारा है। लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां हैं इस विद्यालय को चलाने के लिए, जो मैं कई बार आपको इस मंच से कह चुका हूं। हमारे लिए पानी का कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये जो हम जहाँ पर स्टेज बना हुआ है, एक पानी का टाका है जो रिस रहा है, जो भी टंकी उसमें डाली जाए वो खाली हो जाता है। बाहर एक और टाका है, यानी कि टाके भरने के अलावा किसी तरह का कोई
पानी का सोर्स नहीं है, पानी की पाइपलाइन यहाँ आई हुई नहीं है और ना यहाँ पर कोई हैंडपंप करवाया जा सकता है। इस तरह की स्थिति में हम जूझ रहे हैं। तो मेन मुख्य समस्या हमारे पानी की आ रही है। दूसरी समस्या आप स्वयं समझ रहे हैं, विद्यालय तक आने के लिए एक अच्छी खासी सड़क होनी चाहिए, लेकिन आपको पता है क्या सड़क का हाल है। कम से कम उस सड़क का निर्माण अगर हो जाए किसी गौरव पद के नाते, किसी अच्छे, मैं नए सरपंच महोदय से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक सकारात्मक सोच लिए हुए मेरी समस्याओं को मैं आपके सामने रख रहा हूं। विद्यालय का जो खेल का मैदान है वो भी अभी तक विवादित है। मैं तो साफ सुथरी बात कह रहा हूं, मैंने पूरा जायजा ले लिया है, उसका अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। उसके अलॉटमेंट की कार्रवाई भूतपूर्व कभी किसी कारणवश हुई होगी, लेकिन वो बीच में फंस गई और वो विद्यालय का है, लेकिन वो केवल ऐसे ही है, कागजों में नहीं है। मैंने रिकॉर्ड भी देख लिया है, अर्थात उसका भी अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो उसके लिए पूरी कार्रवाई हम सभी के सहयोग से करें और सरपंच महोदय से मैं निवेदन करूंगा इसमें हमारा अमूल्य सहयोग दें, तो ही ये कुछ विद्यालय का कोई भला हो सकता है। बाकी विद्यालय आपका है, किसी तरह की कोई भी बात हो हमें अवश्य कहें, हम बच्चों के लिए तत्पर है। स्टाफ कम होने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं, 6 लेक्चरर की पोस्ट होने के बावजूद एक भी लेक्चरर यहाँ पर नहीं है, लेकिन सीनियर क्लास से यथावत चल रही है। पिछले साल हमने इसका 100% रिजल्ट दिया है 12वीं का, 10th का हमने 95 दिया, जो उसके पहले केवल 12% था। अब आप सोच सकते हैं, जब आदमी नहीं है फिर भी हम अपना, कोई आदमी 100% से ज्यादा तो काम नहीं कर पाएगा और 100% तो कोई देता भी नहीं है। कोई गाड़ी भी क्या 100% का कोई एवरेज दे सकती है क्या? तो नहीं दे सकती। तो हम कितना प्रयास कर सकते हैं, जितना भी हम कर रहे हैं, और वो हम आपके संबल पे कर रहे हैं। हमें किसी तरह के कोई पुरस्कार की आवश्यकता नहीं, हमें किसी तरह के कोई इनाम की जरूरत नहीं है। इन बच्चों की पीड़ा मैंने महसूस की, मैंने इस जर्जर हालत में इस बिल्डिंग की स्थिति देखी, और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी गवाह हैं। आपके सामने भामाशाह है, उन भामाशाहों को मैं हार्दिक नमन करता हूं, जो यहाँ न आने पर भी उन्होंने बाहर से भी पैसा भेजा है, बिल्कुल, और जो यहाँ के न होते हुए भी, यहाँ के नहीं है वो, लेकिन फिर भी उन्होंने इस विद्यालय के कल्याण के लिए पैसे दिए। आपको खुद को पता है, 51 हजार के चेक यहाँ पर रोकड़ पैसे आपके सामने गिनाए उन लोगों ने इस विद्यालय को मतलब उद्धार करने के लिए। मैं बहुत से जो आप्रवासी लोग बाहर रह रहे हैं, जिनकी बहुत लंबी चौड़ी सूची मेरे इसमें रूम्स के अंदर पूरा एक चार्ट इस तरह से बने हुए, बैनर बने हुए हैं, उनके ऊपर मैंने लगा दिया है उनके सम्मान के तौर पर। उन्होंने अभी तक विद्यालय को नहीं देखा है, उनके ध्यान में ही नहीं कि सरदार समुद्र कहाँ आया हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी राशि दी है। ऐसे भामाशाहों को जिन्होंने इस विद्यालय को जीर्णोद्धार करने के लिए भी पैसे दिए हैं, उनको मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद दूंगा। सरकार से लिमिटेशन के आधार पर पैसा आता है, सारे प्रस्ताव भेजे हुए हैं, लेकिन आते आते आएगा। लेकिन भामाशाहों ने तत्परता दिखाते हुए जो भी हमारा मनोबल बढ़ाया है और भविष्य में भी बढ़ाएंगे, उनके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। विद्यालय में आप आराम से इस समारोह का आनंद लें और बस मन में यही रखें, ये विद्यालय आपका है, ये हम सबका है, ठीक है। और मैं आपको पुनः अपनी वही उसी बात में भारत माता की जय बोलेंगे, क्यों हमें एक राष्ट्रीय पर्व मनाना है। भारत माता की, भारत माता की।